जब तक मनुष्य तीन पर भरोसा प्रबल रखिए, और वो करना भी चाहिए। एक अपने आप पर पूर्ण भरोसा रखो कि मैं जिस काम को करूंगा, मैं जिस कार्य को करूंगा, वो कार्य सफल होकर रहे। पहला भरोसा अपने आप पर करो, दूसरा भरोसा अपने पिता, अपने बाप पर, अपनी माता पर, अपने गुरु पर अवश्य करो। और तीसरे नंबर का जो भरोसा है वो महादेव पर अवश्य करो, तो वो एक ना एक दिन आपको मंजिल तक पहुंचाए। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में अपने आप पर भरोसा करा, जिसने स्वयं पर भरोसा करा, उसको एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। हम और आप क्या करते हैं कि अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते। हम और आप क्या करते हैं कि अपने आप पर भरोसा दृढ़ ही नहीं कर पाते। जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके मन में दो उलझन उत्पन्न होने लगती है, होगा कि नहीं होगा, काम करूं कि ना करूं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव नाम जपते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण करते हैं, उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह काम होगा कि नहीं होगा। उसको तो ये सोचना चाहिए कि मैं जिस काम को करूँगा, एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान पर भरोसा कर कर करूँगा, तो मेरा ये काम होकर रहेगा, मेरा ये कार्य जरूर। दो बातों को लेकर कभी ना चलो कि होगा कि नहीं। एक कथा कही थी आपको परसों की कथा में कि घर में दो तरह के लोग होते हैं। एक भगवान को मानते हैं और दूसरा नहीं मानते। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं। एक थोड़ा सा सम्मान देने पर खुश हो जाते हैं, और दूसरे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा सम्मान दे दो तो भी खुश नहीं हो पाते। घर में दो तरह की बहुएं होती हैं। एक बहू वो होती है जो सबको अपना मान लेती है, और दूसरी बहू ऐसी होती है जो केवल मायके को अपना मानती है, बाकी के ससुराल को अपना नहीं मानती। घर में दो तरह की बुआ होती हैं। दो तरह की बुआ, दो तरह की नंदे, दो तरह की बेटी होती है। एक थोड़ा सा सम्मान मिलता है, और वो बुआ, वो बेटी, वो ननंद अपने मायके की खुशियों को देखकर खुश हो जाती है। दूसरे नंबर की बुआ, बेटी, ननंद ऐसी होती हैं, उनको कितना भी दे दो, कितना भी प्रदान कर दो, तो भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं आ पाती। एक वो जिसको थोड़ा मिला और उसमें वो खुश है। एक वो जिसको बहुत मिला तो भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं।
हमने कई बार देखा है, कई लोग जब आगे आकर बैठते हैं, सामने बैठते हैं, उनको जब सोफा कुर्सी मिल जाता है तो भी उनको संतुष्टि नहीं हो पाती कि मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। अरे भाई, ये कभी मत सोचो कि मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया या मुझे मंच पर नहीं बुलाया। भोलेनाथ को ये धन्यवाद दो कि उसकी कथा में ये 46 डिग्री टेम्परेचर में, 46 डिग्री टेम्परेचर में उसने आगे तो बिठा दिया। ये उसकी कृपा जो उसने अपने तक हमको बुला लिया। थोड़े में जितने प्रसन्नता को धारण कर लिया, समझ लेना कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख, जीवन का सबसे बड़ा आनंद तुम्हारे पास में आ गया। एक बहुत बड़ा समुद्र है, और एक छोटा सा तालाब है। एक बहुत विशाल समुद्र है और एक छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है, पर छोटा तालाब बनना कठिन है। समुद्र बनना इसलिए सरल है क्योंकि समुद्र में सब जगह का जल आ जाता है। समुद्र में हर जगह का पानी, प्रत्येक नदियों का पानी समुद्र में आकर मिल जाता है। एक समुद्र है, एक नदी, छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है। सारी नदियों का पानी आपके पास में आ जाएगा, आप समुद्र बन जाओ। पर एक छोटा सा जो तालाब होता है वो तालाब बनना कठिन है। तालाब बनना इसलिए कठिन है क्योंकि तालाब में किसी नदी का पानी नहीं आ रहा। तालाब खुद के जल से बना, स्वयं के जल से बना, बारिश के जल से बना, बहते हुए रोड के जल से बना है। और वो तालाब इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि समुद्र बनना सरल है। पानी तो आ जाएगा पर वो पानी बहुत खारा रहेगा, कोई पी नहीं पाएगा। पर तालाब बनना छोटा कठिन है क्योंकि छोटे तालाब का पानी ही एक ऐसा पानी होता है जिसको पशु भी पीता है, पक्षी भी पीता है और इंसान भी पीता है। समुद्र का जल नहीं पीता। अगर कोई पशु, पक्षी, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई भी अगर जल पिएगा तो छोटे तालाब का जल पिएगा। वो समुद्र का जल पीने के लिए नहीं जाएगा। घरोंडा के कितने लोग हैं जो समुद्र का पानी पीने के लिए कभी गए हो? कोई नहीं गए। समुद्र का पानी पीने के लिए नहीं जाते लोग, समुद्र को देखने के लिए चले जाएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेने के लिए चले जाएंगे, समुद्र में जहाज में घूमने के लिए चले जाएंगे, समुद्र के किनारे चले जाएंगे, पर समुद्र का पानी नहीं पिएंगे। समुद्र का पानी कोई पीता नहीं, खारा। भले समुद्र के घूमे, समुद्र की लहरों का आनंद लिया, समुद्र में घूमते रहे, समुद्र में जहाज पर घूमे, पर उसका पानी तुम पीते नहीं हो। तालाब छोटा है, भले तुम उस पर घूमने नहीं गए, भले तुम उसमें जहाज पर नहीं घूमे, भले तुमने उसकी लहरों का आनंद नहीं लिया, पर उसका पानी देखकर जब प्यास लगे तो पीने का मन कर जाता है। और वो तालाब का पानी खारा नहीं होता, खारा नहीं होता। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता, एक बहुत छोटा व्यक्ति होता।
हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए तो लग जाए, दूसरी बार मत बुलाना, पर कहकर जरूर जाएंगे। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, एक बहुत छोटा व्यक्ति होता है। आप छाती ठोक कर कहते हो कभी कभी, जब आप उलझ जाते हो, जब आप कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो छाती ठोक कर कहते हो, वो है ना हमारा चंडीगढ़ में रहता है, वो हमारा मौसी के लड़के का लड़का है। वो है ना जो सोनीपत में रहता है, वो हमारी काकी का लड़के का लड़का है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसकी पहचान आप बताते हो, उसकी पहचान आप दिखाते हो, पर याद रखना कभी भी उलझोगे ना तो वो बड़े व्यक्ति की तुमने पहचान तो बता दी, पर वो बड़ा व्यक्ति तुम्हारे दुख में खड़ा नहीं होगा। दुख में खड़ा होगा तो वो छोटा व्यक्ति जिसकी तुमने कोई पहचान नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं करा, वो छोटा, वो साधारण, जिसकी कोई पहचान नहीं है, फिर भी तुम्हारी दुख की घड़ी में वो सामने खड़ा है, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में खड़ा है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, जो बड़ा है, बहुत बड़ा है, उससे हमको, भले तुमने उसकी पहचान बता दी, भले तुमने कह दिया कि ये मेरा अपना पहचान वाला, पर भले तुम कह दिए कि ये हमारा पहचान वाला है, पर काम वो बड़ा नहीं आया, काम वो छोटा ही है। घर के बड़े बर्तन बड़े बड़े आयोजन में ही निकलते हैं, रोज घर में तो वो छोटे छोटे बर्तन ही काम आते हैं, चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, भोजन करने के लिए, बड़ी बड़ी चम्मच या बड़े बड़े भगोने या बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े पात्र कभी कभी काम आते हैं। जरूरत पड़ेगी तो छोटे की। समुद्र बनना सरल हो सकता है, पर तालाब बनना कठिन है। बहुत सारा सम्मान दे दिया, उसके बाद भी अगर कोई खुश नहीं हो तो समझ लेना कि ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। और थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सम्मान से अगर कोई खुश हो जाए तो समझ लेना कि जिंदगी में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति यही है, जो थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सत्कार से वो खुश हो, थोड़े से आदर से वो खुश हो, थोड़े से सत्कार से वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। बहुत शिव भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे भोलेनाथ को तुमसे बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए। मेरे भोले बाबा को तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल मिल गया, बेलपत्र मिल गई, दुर्वा मिल गई, चावल का एक दाना मिल गया, वो भी नहीं मिला।
तो 3 बार ताली मिल गई, वो भी नहीं मिला तो हर हर महादेव मिल गया, वो भी नहीं मिला तो बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है, वो मिल गया। इतना भी नहीं दे पाए तो उसके मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया, उतना मिल गया, वो भी काफी है। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो उसके मंदिर के सामने से निकल कर चले गए, उतने में भी वो कल्याण कर देता है, सुख प्रदान करना प्रारंभ, वो कृपा करना प्रारंभ कर देता, वो दया करना प्रारंभ कर देता, वो करुणा करना प्रारंभ कर देता। कभी महीने में 2 प्रदोष